आपने एक बयाना एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट में आपने एक तय सीमा किया कि इतने दिन में मुझे पैसे मिलेंगे। उस तय सीमा के 2 दिन बाद आपको एक फोन आता है कि मुझे किसी कारण से अचानक दिल्ली से अपने शहर से बाहर जाना पड़ गया है। ऐसे हालात में लेकिन मैं एक जेन्युइन बायर हूं और मैं आपके पास 10% पैसा और ट्रांसफर कर रहा हूं। आप उस 10% पैसे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कहीं आपने लिखा किस कंडीशन पर किया, क्योंकि उसने कहा कि मैं हफ्ते भर में आकर आपको पूरी पेमेंट कर दूंगा, लेकिन कहीं लिखी नहीं गई और आपने पैसा एक्सेप्ट कर लिया। अब वो कोर्ट में जाकर कहता है कि मेरी और आपकी बात हो गई थी कि मुझे आप 8 महीने और देंगे, इसीलिए मैंने 10% आपको पैसा और दिया। ऐसे हालात से बचने के लिए ये बात कभी मत भूलिए कि जो कुछ भी आप बयाना एग्रीमेंट में लिख के, इस क्लॉज को कभी मत भूलिए ये लिखने के लिए कि जो कुछ भी हमारे बीच में इस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा तय होगा वो बिना रिटर्न दोनों के नहीं माना जाएगा। ये छोटी सी बात आपको भविष्य में बचा सकती है। किसके साथ कोई भी पैसा आप ऐसा मत एक्सेप्ट कीजिए जिसकी कोई रीजनिंग ना हो। उसकी रीजनिंग उसने कहा मैं हफ्ते बाद दूंगा, अगर वो नहीं है उससे फौरन एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, एक ईमेल भेजिए, उसे फौरन बताइए कि आपने मुझे जो पैसा दिया है मैं इसी कंडीशन पर एक्सेप्ट कर रहा हूं कि आपने कहा है कि बाकी पेमेंट आप एक हफ्ते में करने वाले हैं। तो ऐसे हालात और ऐसी चीजों के फ्रॉड से बचने के लिए 2 बातों का ध्यान रखना है हमें।